मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है। गाजा और वहां के रहने वालों के लिए इजिप्ट प्लान पेश किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के प्लान पर अरब देशों ने मंजूरी दे दी है। इजिप्ट ने फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना गाजा के पुनर्निर्माण की बड़ी प्लानिंग पेश की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्लान मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू करवा सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक प्लान पेश किया था। इसे गाजा प्लान कहा गया था। ट्रंप ने कहा था कि इस प्लान के तहत गाजा में रह रहे लोगों को जॉर्डन और मिस्र में बसाया जाएगा। बता दें कि गाजा में करीब 45 से 50 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। मिस्र और जॉर्डन की अगर बात करें तो मिस्र की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है, जबकि जॉर्डन की आबादी 1 से 1.25 करोड़ के बीच है। जॉर्डन पहले ही लाखों फिलिस्तीनियों को शरण दे चुका है। ऐसे में वो पहले से ही बाहरी लोगों को और शरण देना संभव नहीं है। दूसरी ओर मिस्र ने भी फिलिस्तीनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। ट्रंप ने जब ये प्लान पेश किया तो अरब देशों ने इसका खुलकर विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मिस्र ने गाजा के लिए प्लान पेश किया है। इसमें इस मुद्दे पर चर्चा के लिए काहिरा में 4 मार्च को एक आपातकालीन अरब सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शामिल हुए अरब देशों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया। बता दें कि मिस्र पहले भी 1948 से 1967 तक गाजा के प्रशासन को देख चुका है। मिस्र की योजना के तहत इजराइल द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट की गई गाजा को एक सुंदर शहर बनाया जाएगा। ये शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए के शासन को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मिस्र की योजना के तहत गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। बेशक इस प्लान पर अरब देश सहमत हो गए हों, लेकिन अमेरिका इस प्लान पर सहमति देगा, इस पर संशय है। अगर ट्रंप के प्लान से अरब देश अलग चले तो एक बार फिर से विवाद पैदा हो सकता है। ऐसे में सीज फायर टूटने का भी खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि अरब देश इस प्लान के लिए बजट कहां से लाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों, विदेशी और निजी क्षेत्र से निवेश से ये राशि प्राप्त की जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका इस प्लान पर सहमत नहीं हुआ तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन पैसा देंगे, ये बड़ा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अमेरिका की सहमति के बिना पैसा लेना मुश्किल होगा। ऐसे में विवाद बढ़ने पर एक बार फिर से हमास कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। अमेरिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ इजराइल का स्टैंड है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान का जोरदार समर्थन किया था। 10 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गाजा पट्टी पर राष्ट्रपति के क्रांतिकारी रचनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा था कि ट्रंप का प्लान मूर्खतापूर्ण है और ये गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को कहीं नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा था कि वैश्विक जनमत अब फिलिस्तीन के पक्ष में है, इसलिए प्रतिरोध और गाजा के लोगों की सहमति के बिना कोई भी योजना सफल नहीं होगी। ऐसे में अभी से मतभेद साफ दिखाई देने लगे हैं। अब गाजा में कौन सा प्लान अप्लाई होता है और मिडिल ईस्ट किस दिशा में जाता है, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।